Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. This is Gautam and you are watching my YouTube channel that is Class with Gautam. आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चंस हैं वो तमाम जॉब टेस्ट्स में, एमडी कैट में, ई कैट में और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो एडमिशन टेस्ट्स होती हैं उनमें आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें करना ये होता है कि कुछ रूल्स अंडरस्टैंड करने होते हैं कि किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ किस टाइप का वर्ब यूज़ करें। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट आ जाएं तो कैसे किस टाइप का वर्ब यूज़ करें, और अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट आ जाए तो किस टाइप का वर्ब यूज़ करें। अगर हम ये सब चीज़ें हमें जाननी होती हैं और अगर हम ये रूल्स अंडरस्टैंड कर लें तो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस हमारे अच्छे तरीके से, जो भी टेस्ट हम देने जा रहे हैं, इंग्लिश पोर्शन के 5 to 6 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो वेरी बेसिक रूल है, फर्स्ट रूल एंड द मोस्ट easiest rule, singular subject, singular verb and plural subject, plural verb। अगर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं ही, शी, इट, और सिंगुलर वर्ब्स के एग्जांपल हैं इज, हैव, हैज़, वाज। और अगर किसी एक्शन वर्ब के साथ आप एस और ई एस लगा लें तो वो भी सिंगुलर बन जाता है। जैसे आप गाओ के साथ ई एस लगा लें, गाओस, ये सिंगुलर है। किल के साथ एस लगा लें, किल्स, ये सिंगुलर है। और रन के साथ एस लगा लें, रन्स, ये सिंगुलर है। और प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जांपल हैं दे, वी, यू, स्टूडेंट्स, टीचर्स। और प्लूरल वर्ब्स के एग्जांपल हैं जैसे कि वर, हैव और आर। और अगर एक्शन वर्ब के साथ एस और ई एस ना लगा हुआ हो, लाइक गो, रन, किल, ईट, तो ये जो है प्लूरल वर्ब हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। तो चलें अब एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे आर माई फ्रेंड्स। अब दे आर माई फ्रेंड्स, नॉट दे इज माई फ्रेंड और दे वॉज माई फ्रेंड, बिकॉज जो दे है वो प्लूरल वर्ब है और प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। वी लिव इन जापान, वी लिव इन जापान, नॉट वी लिव्स इन जापान, लिव्स सिंगुलर हो जाएगा। याद रखें डियर फ्रेंड्स, अगर किसी नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं, जैसे बुक के साथ एस लगा देते हैं, बुक्स बन जाता है। कार के साथ एस लगाते हैं तो कार्स बन जाता है। तो अगर नाउन के साथ एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, मगर अगर वर्ब के साथ एस और ई एस लगा लेते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो वी लिव्स नहीं होगा, लिव्स सिंगुलर होता है। दे किल देयर एनिमीज, किल होगा, किल्स नहीं होगा, क्योंकि किल्स सिंगुलर वर्ब है। सो स्टूडेंट्स are preparing for their entrance exam, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा। तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई होप आपको पहला रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर सेकंड, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों S1 एंड S2 और वो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हों एंड से, तो उनके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। If there are two subjects and connected by and, they take plural verb. For example, gold and silver are precious metals. Are precious metals, not is. And smoking and and drinking are injurious to health. Are injurious to health, not is. अब जो कि गोल्ड और सिल्वर दो सब्जेक्ट्स हैं और ये कनेक्टेड हैं एंड के साथ, इसलिए जो है हमने यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब लगाया हुआ है। और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी जो है एंड से कनेक्टेड हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमने जो है इनके साथ प्लूरल वर्ब आर लगाया हुआ है। तो अगर दो सब्जेक्ट हों कनेक्टेड हों एंड के साथ, तो हम उनके साथ यूजुअली प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब इस रूल की जो है थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्सेप्शन इस रूल की क्या है, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हों और वो कनेक्टेड हों एंड से, मगर वो सेम कॉन्सेप्ट को, सेम आइडिया को या सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम उनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब कैसे दो सब्जेक्ट्स जो कनेक्टेड हों एंड के साथ वो सेम कॉन्सेप्ट को रेफर करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, सॉरी बटर इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब जो ब्रेड है और बटर है, इसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अब जो भी बंदे ब्रेड और बटर लेते हैं ब्रेकफास्ट में, वो क्या करते हैं, बटर को ब्रेड पर लगाकर दो ऑब्जेक्ट्स को वन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके खाते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना, पहले सारी ब्रेड खा लेंगे उसके बाद बटर खाएंगे, या पहले सारा बटर खाली करेंगे उसके बाद ब्रेड खाएंगे। वो क्या करते हैं, ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर दो चीज़ों को मिलाकर फिर एक बनाकर खाते हैं। तो इस सेंस में जो है ब्रेड एंड बटर सेम कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इसके साथ इज लगाया है, आर नहीं लगाया। अब ब्रेड एंड बटर अगर एंड से कनेक्टेड हों और किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को रेफर करें या फिर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर करें, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब वो समझने की कोशिश करें। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड एट हिज शॉप। अब वाई इज आर सोल्ड, बिकॉज जब ब्रेड और बटर शॉप पर सेल होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रेड ले वो बटर भी ले या बटर ले ब्रेड भी ले। जिसको ब्रेड की नीड होगी ब्रेड लेगा, जिसको बटर की नीड होगी बटर लेगा। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाया है। माय डियर फ्रेंड्स, इस एक्सेप्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे डील करने में हमें मुश्किल पेश आती है तब जब जो दो सब्जेक्ट्स हों कनेक्टेड हों एंड के साथ, मगर वो सेम पर्सन को जो है रेफ़र करें। हम अमूमन ये नहीं डिसाइड कर पाते कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं या डिफरेंट पर्सन्स को, और इसी वजह से हम जो है क्वेश्चंस गलत कर लेते हैं। अब देखें, एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डैश कम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर डैश डैश कम, और एक दूसरा सेंटेंस है, माय फ्रेंड एंड माय बेनिफैक्टर डैश डैश कम। अब
इसके भी ऑप्शन है हैज़ और हैव। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये स्ट्रक्चर देखकर कि भाई पहला सेंटेंस दो अलग आदमियों को रेफर कर रहा है या फिर सेम आदमी को, या फिर दूसरा सेंटेंस दो अलग आदमियों को रेफर कर रहा है या सेम आदमियों को। तो इसे पहचानने की सिंपल ट्रिक ये है कि अगर जो पजेसिव एडजेक्टिव है यानी कि माय वो दोनों नाउन्स के पहले आता है तो वो डिफरेंट पर्सन होंगे, और अगर सेम नाउन सिर्फ एक ही नाउन के पहले आता है तो वो जो बंदा है वो एक ही है। जैसे पहले सेंटेंस में है माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि माय जो है वो सिर्फ फ्रेंड के पहले है, बेनिफैक्टर के पहले नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही बंदा है, फ्रेंड और बेनिफैक्टर। तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो हैज़ लगेगा। और सेकंड सेंटेंस में जो माय है पजेसिव एडजेक्टिव वो दोनों नाउन्स के पहले है, फ्रेंड के पहले भी है, बेनिफैक्टर के भी पहले है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड और बेनिफैक्टर दो अलग बंदे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। और अगर व्हाट इफ की जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो ना हो बट इसकी जगह पर कोई आर्टिकल हो, समटाइम्स आर्टिकल भी आ जाते हैं। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर आर्टिकल हो तो उस कंडीशन में हम जो है उस कंडीशन में भी जो है हम देखेंगे कि आर्टिकल दोनों नाउन्स के पहले है या एक ही नाउन के पहले है। अगर दोनों नाउन्स के पहले हैं तो फिर हम वो जो है रेफर करता है दो डिफरेंट बंदों को, और अगर एक ही जो है नाउन के पहले है तो वो रेफर करता है सेम बंदे को। तो हम उस कंडीशन में उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आ जाए द फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर तो हैज़ कम, और अगर यहाँ पर आ जाए कि द फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर देन हैव कम, प्लूरल वर्ब। सो समटाइम्स पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता, आर्टिकल आ जाता है। तो आर्टिकल का भी रूल सेम है, अगर दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल आ जाए तो फिर प्लूरल वर्ब, और अगर एक नाउन के पहले आए तो फिर सिंगुलर वर्ब। और चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, उसकी तरफ, जो रूल नंबर थर्ड है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हों S1 एंड S2 और वो कनेक्टेड हों कंजंक्शंस लाइक आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो के साथ, तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट यूज़ करेंगे S2 के हिसाब से। अगर S2 प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल, अगर S2 सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के साथ, इन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। आइदर ही और हिज कजन्स। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक सेंटेंस है आइदर ही और हिज कजन्स डैश गेटिंग मैरिड। तो इज गेटिंग मैरिड, एम गेटिंग मैरिड और आर गेटिंग मैरिड। अब देखें ही जो है सिंगुलर है फर्स्ट सब्जेक्ट, और जो सेकंड सब्जेक्ट है हिज कजन्स वो प्लूरल है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, तो हम जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट है हिज कजन्स, वो प्लूरल है तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे यानी कि आर गेटिंग मैरिड। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी। फॉर एग्जांपल नॉट ओनली मुकेश but also his parents are well educated। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो से कनेक्टेड है मुकेश सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड इज पेरेंट्स, और सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लूरल लगा दिया।
आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अब रूल नंबर 4 क्या है? अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं S1 एंड S2 और वो कनेक्टेड हैं along with से, in addition to से, as well as से, तो फिर हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। कैसे? अब ये समझने की कोशिश करें। His uncle along with his children has come। अब जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हिज अंकल है और सेकंड सब्जेक्ट हिज चिल्ड्रन है और जो मैंने वर्ब लगाया है वो सिंगुलर लगाया है हैज़। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है, हिज अंकल। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दे एज वेल एज आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। अब दे एज वेल एज आई, दे फर्स्ट सब्जेक्ट है, आई जो है सेकंड सब्जेक्ट है और क्योंकि दे और आई कनेक्टेड हैं एज वेल एज से, इसलिए मैंने इसके साथ एम लगाया है। सॉरी यहाँ पर आर लगेगा, एम नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। आई एम रियली सॉरी। सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 5, जो कहता है कि अगर हमारे पास आइदर, ईच, एवरी, नाइदर, मैनी के बाद कोई वर्ब आता है तो हमें जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए। इन वर्ड्स के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए। ईच, आई, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी फॉलो अ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आइदर ऑफ द applicants was suitable। Either of the applicants were suitable। अब was suitable because of either। Neither of the applicants was suitable was suitable because of neither। Many a man does not know his own good deeds। अब many a man does not know, not do not know, because of mania। सो ये जो है रूल नंबर 5 था। उसके बाद हमारे पास है रूल नंबर 6। अगर दो सब्जेक्ट्स हों, दोनों के बाद में या किसी एक के बाद, और वो कनेक्टेड हों एंड से, दो सब्जेक्ट्स हों और वो कनेक्टेड हों एंड से, और दोनों के बाद या सिर्फ एक के बाद जो है ईच आ जाए या फिर एवरी आ जाए, तो फिर हम उसके बाद भी जो है सिंगुलर वर्ब जो है यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स भी जो है जहन नशीं कर लें। फॉर एग्जांपल, ईच बॉय एंड गर्ल in this class is intelligent। Is intelligent, singular verb, not are intelligent, because the subjects that are connected by and follow each। Every man and woman in Pakistan wants to go abroad।
अब wants to go abroad, wants singular verb है because man and woman is followed by every. और नो मैटर कि ईच या एवरी एक सब्जेक्ट के पहले आए या दो सब्जेक्ट के पहले आए, हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। जैसे कि एवरी मैन एंड वुमेन इज नॉट लॉयल टू द कंट्री। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज नॉट लॉयल टू द कंट्री। सो ये कुछ जो है बेसिक रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हवाले से। उसके बाद जो है हम न्यू टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो आपकी हेल्प करेगा डिफरेंट जॉब टेस्ट्स को सॉल्व करने में, उसके साथ साथ एमडी केट ई केट और डिफरेंट एडमिशन टेस्ट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच।